चंदनकारी विधायक सह पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी अपने आवास पर एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। उन्होंने झारखंड सरकार पर प्रदेश के बाहर फंसे बच्चों और मजदूरों को वापस लाने के लिए किसी भी तरह का उचित कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने अभी तक TCDC बिल माफ नहीं किया है, जिसके कारण मजदूरों को मिलने वाली सहायता राशि उनके खाते में नहीं पहुंच सकी है। ऐसे में प्रवासी मजदूरों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अमर बावरी ने कहा है कि झारखंड सरकार मजदूरों और छात्रों की समस्या को लेकर संवेदनशील नहीं है और अपनी विफलता को छिपाने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है, जबकि हकीकत यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से पूरा पैसा राज्य सरकार को मिल चुका है। उन्होंने कहा कि झारखंड के वैसे छात्र जो कोटा में फंसे हैं, उनके विषय में राज्य सरकार गलत बयानबाजी कर रही है, जबकि राजस्थान सरकार ने सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से आग्रह किया है कि जो भी राज्य अपने छात्र को वापस ले जाना चाहती है, उनके लिए राजस्थान सरकार तैयार है। लेकिन राज्य सरकार छात्रों के प्रति कोई ठोस रणनीति नहीं बना सकी है। आपको बता दें, झारखंड के बाहर फंसे लाखों मजदूरों, हजारों छात्रों, चिकित्सा के लिए राज्य से बाहर गए मरीजों और उनके परिजनों की समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट कराने के लिए बीजेपी ने एक दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम में झारखंड बीजेपी के कोर कमेटी के सभी सदस्य, सभी सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष बुधवार को 10 बजे से शाम 5 बजे तक एक दिवसीय उपवास अपने अपने आवास पर करेंगे। इस कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौर में जब पूरा विश्व इस संकट से जूझ रहा है, पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में इस संकट से लड़ाई लड़ रही है। झारखंड के प्रवासी मजदूरों के समर्थन पर कुछ दिन पहले हम लोगों ने 3-4 विधायकों की मदद से हम लोगों ने उपवास किया था। आज पूरे झारखंड प्रदेश में सारे पदाधिकारी और सारे MLA MP भारतीय जनता पार्टी के उपवास पर हैं एक दिवसीय। इसका मकसद एक ही है कि झारखंड की सरकार, यह राजनीति करने का समय नहीं, लेकिन झारखंड की सरकार, हेमंत जी की सरकार जिस तरह से ये सारे कठिन परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे प्रस्तुत करना चाहिए अपने आप को, वो नहीं कर रही है। जितना सहयोग हम लोग से लेना चाहिए वो नहीं कह रही है। एक तरफ तो कहते हैं कि इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, दूसरी तरफ वो एलिगेशन लगाते हैं अपने प्रधानमंत्री और केंद्र पर कि केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की है, जबकि पूरे पैसे सभी मद में सरकार ने, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ने इस राज्य सरकार को मदद किया है। कोटा में फंसे हुए छात्रों के मामले में किस तरह से उन्होंने गलत बयानी की है सभी के सामने है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार ने कोई मदद नहीं करना चाहा है, जबकि वहाँ के राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने खुद से ट्वीट करके कहा कि जो भी राज्य सरकारें चाहती है कि अपने बच्चों को वापस लेकर के जाए, राज्य सरकार हमेशा से उसके लिए तैयार बैठी हुई है, उनको लेकर आना चाहिए। तो इस तरह से जो वो कार्य कर रही है, मजदूरों के सहायता के लिए, प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए ऐप का लॉन्च किया जाता है और 24 घंटे में वो ऐप खराब हो जाता है। तो ये मकसद सिर्फ यह है कि आपका ध्यान, सरकार का ध्यान इस विकट परिस्थिति में प्रवासी मजदूरों के जीवन को कैसे हम ठीक कर सके, वो देने के लिए हम लोगों ने आज उपवास किया है। और जो 25 लाख रुपए उन्होंने विधायक मद से प्रवासी मजदूरों को देने के लिए किया था, हम लोगों ने अनुशंसाएं भेजी है, लेकिन DDC महोदय ने बताया है कि DDC बताए हैं बोकारो की कि वे अभी तक वो पैसे रिलीज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि TCDC बिल नहीं माफ़ किया गया है, उसको उस पर कोई निर्णय सरकार नहीं लिया है। तो मेरा आग्रह होगा कि हेमंत जी की सरकार इस जगह सही मामले में गंभीर है, तो विधायक मद से जो पैसे देने के लिए जो किया गया है, वो पैसे भी कैसे उनके खाते पर जाए, इस दिशा में भी वो अग्रतर कार्रवाई करे। सिर्फ आयवास ना करे, सिर्फ इस तरह से ना करे कि लोगों के लिए जीवन और भी कठिन हो जाए। कठिन परिस्थिति में ईमानदारी के साथ लोगों के जीवन में एक सहायक की भूमिका में आपको आनी चाहिए। हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है, हम लोग बराबर आपको सहयोग करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ आप इस तरह से सिर्फ खाना पूर्ति करेंगे तो हम लोग कतई उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए आग्रह है कि आप राजनीति से ऊपर उठ करके ईमानदारी के साथ सभी प्रवासी मजदूरों की सहायता आप आगे आइए। झारखंड के सभी लोग, हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से भी आपको हमेशा समर्थन देने के लिए तैयार हैं।